जैसा कि आपको पता है कि हम एक जीव तक कर चुके थे और अब हम दक्षता अभ्यास एक के सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस श्रृंखला का पहला सवाल है, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। इनको सरल करके हमें क्या करना है, परिमेय संख्या बनानी है। आप देखिए, पहले तो हम इस सवाल को उतार लें। -3/5 गुणा 35/-12, ये एक ब्रैकेट में है, और भाग 1/14। तो सबसे पहले हमें इसको हल करना पड़ेगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 3 एकम 3, 3 चौके 12, माइनस से माइनस कर दिया। फाइनली आया 1 गुणा 7 बटे 1 गुणा 4। इसको भाग दिया जा रहा है 1/14 से। ऊपर आया 7, नीचे आया 4, भाग 1/14। इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7/4 गुणा 14/1, 2 7। फाइनली आया 7 गुणा 7/2 गुणा 1, यानी कि 49/2। इस सवाल का फाइनल उत्तर हुआ 49/2। अब हम इसको हल करेंगे। ये है हमारा -5/9 -1/-3 को गुणा करना है 5/2 से। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -5/9 +1/3 गुणा 5/2। 9 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो -5 +3 गुणा 5/2। तो ये आया हमारा -5 +3 यानी कि -2/9 गुणा 5/2। 2 से 2 कट गया, कितना आया -5/9। इस तरीके से हम दक्षता अभ्यास का जो पहला सवाल था उसका हमने सॉल्यूशन कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। सवाल नंबर 2, -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इन संख्याओं का निकालें योगफल। क्या निकालें, योगफल। -12/7 प्लस 13/5 का योगफल, -12 गुणे 5 प्लस 13 गुणे 7 बटे 7 पंजे 7 गुणे 5, 12 पंजे 60 प्लस 13 सत्ते 91 बटे 7 पंजे 35। इसमें से इसको घटाया 31/35। उसके बाद में कहा है अंतर, तो हम निकालें अंतर। -12/7 -13/5, तो ये वही आएगा -12 गुणे 5 -13 गुणे 7 बटे 7 गुणे 5। 12 पंजे 60, -13 सत्ते 91, 7 पंजे 35। इन दोनों को जोड़िए, 9 6 15, माइनस का 151/35। अब उन्होंने कहा है योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। यहां आप नोट कीजिए, योगफल में अंतर से गुणा करने पर, योगफल में अंतर से गुणा करने पर, तो योगफल कितना था 31/35 गुणा -151/35। इन दोनों की गुणा कीजिए।
ये गुणा कितनी आएगी, तो ये नीचे वाली कितनी आएगी। ठीक है, नीचे वाला तो हमारा 35 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, देखिए 151 गुणा 31, 151, 3 एकम 3, पंजे 15 के 5, 1 8 6, 46 81 माइनस का 46 81 बटे 35 की जो गुणा करेंगे वो आएगी 55 25 के 5, हासिल 2, 5 तियां 15, 2 17, 35 तियां 105, 5 1225। यह इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए, ये इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। बहुत सरल सवाल है, केवल गुणा भाग करना है। सवाल नंबर 3, -1/2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। सबसे पहले निकालना है हमें योगफल। योगफल 1/-2 प्लस -3/7, -1/2 -3/7, -7 -6/14, यानी कि 7 और 6 -13/14। ठीक है, ये इनका क्या आया, योगफल आया। अब इनका निकालना था क्या, हमें गुणनफल निकालना है। गुणनफल 1/-2 गुणा -3/7, 3 एकम 3 और 7 दूनी 14। अब लिखा है योगफल में गुणनफल से भाग दीजिए। योगफल में गुणनफल से भाग दीजिए। तो योगफल कितना था बच्चों, -13/14, -13/14 भाग 3/14, गुणनफल से भाग देना है। तो -13/14 गुणा 14/3, 14 से 14 कट गया, फाइनली आया -13/3। इस सवाल का आंसर हुआ -13/3। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल में कुछ नहीं करना है, आपको सत्य और असत्य ही छांटने हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a नॉट इक्वल टू 0। ये बात सही है, ये बात सही है। दूसरा है, ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परमेय संख्या नहीं होती है। ये बात गलत है, ये बात असत्य है। दूसरा वाला असत्य है। धनात्मक परमेय संख्या ही ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होती है। 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, ये बात सत्य है। जब 1 को 0 से भाग देंगे तो ये परमेय संख्या नहीं रह जाएगा, ये नहीं रह जाएगा परमेय संख्या, तो इसीलिए ये इंफिनिटी बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, इसीलिए ये बात सत्य है। शून्य किसी भी परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, ये बात भी सत्य है। तो इस तरीके से हमने, सॉरी कीजिए, ये कौन से आ गए, ये कोई दूसरे हैं। यहां तक हमने अभ्यास, दक्षता अभ्यास 1A के जितने भी सवाल थे वो सब कर लिए, और उम्मीद करते हैं आप इनको अपनी कॉपी पे नोट करेंगे और ये आपको समझ में भी आए।